नमस्कार, पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। इस वक्त की बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश भर की लगभग 56 विधानसभा सीटें जहां पर उपचुनाव होने हैं, इस कार्यक्रम में उन सीटों पर भी चुनाव का ऐलान हुआ है। साथ ही बिहार की एक लोकसभा सीट के लिए भी तारीखों का ऐलान हुआ है। मध्य प्रदेश के लिए यह बड़ी खबर है क्योंकि मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर उपचुनाव होने हैं। प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखें आ गई हैं और इन तारीखों के साथ अब प्रदेश में सिंधिया, शिवराज और कमलनाथ की प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा चुनाव ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 3 नवंबर को मध्य प्रदेश की सभी 28 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और 10 नवंबर को मतगणना हो जाएगी। यानी कि 10 नवंबर को तय होगा कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक स्थिरता आती है, कमलनाथ के लोग गिरी हुई सरकार का बदला ले पाते हैं या फिर प्रदेश में शिवराज सिंह का राज कायम रहता है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए बारी बारी से सीटों के हिसाब से कि कहां किस तरह से चुनाव होने हैं और कहां क्या स्थिति बन रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने मंगलवार को देश की 56 विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। बिहार की एक लोकसभा सीट और मणिपुर की 2 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, नागालैंड, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की 54 सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर चुनाव होना है। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। 16 अक्टूबर को नामांकन करने की अंतिम तारीख होगी। मध्य प्रदेश के उपचुनावों में भाजपा अपनी सत्ता बचाने और कांग्रेस नेता कमलनाथ 6 महीने पहले खोई सत्ता वापस पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस उपचुनाव में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख भी दांव पर लगी है, क्योंकि जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें 16 सीटें सिंधिया के प्रभाव वाले ग्वालियर चंबल क्षेत्र की हैं। अब इस तरह समझिए पूरे चुनावी कार्यक्रम को। नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर, नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अक्टूबर, वोटिंग होगी 3 नवंबर को और नतीजे आएंगे 10 नवंबर को। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। पहली बार प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसकी वजह प्रदेश में मार्च में हुआ सियासी फेरबदल है। इसी साल 10 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया था। इसके बाद अल्पमत में आई कमलनाथ सरकार गिर गई थी। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा देने से 22 सीटें खाली हो गई थी। इसके बाद जुलाई में बड़ा मलहरा से कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी, नेपानगर से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी कासडेकर ने भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। फिर मांधाता विधायक ने भी कांग्रेस छोड़ भाजपा का झंडा पकड़ लिया। इसके अलावा 3 विधायकों का निधन हो गया, यानी कुल 28 विधानसभा सीटें खाली हैं। अब नजर डालिए इन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और इन सीटों पर चुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सिंधिया समर्थक विधायकों ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर, डबरा से इमरती देवी, बामौरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया, सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत, सांची से प्रभुराम चौधरी, सांबेर से तुलसीराम सिलावट, सुमावली से एंदल सिंह कंसाना, मोरेना से रघुराज सिंह कंसाना, दिमनी से गिरिराज दंडौतिया, अंबाह से कमलेश जाटव, मेहगांव से ओपीएस भदौरिया, गौहत से रणवीर जाटव, ग्वालियर पूर्व से मुन्नालाल गोयल, भांडेर से रक्षा संतराम सिरोनिया, करेरा से जसमंत जाटव छित्री, पोहरी से सुरेश धाकड़, अशोकनगर से जजपाल सिंह जज्जी, मुंगावली से ब्रजेंद्र सिंह यादव, अनूपपुर से बिसाहूलाल सिंह, हाट पिपलिया से मनोज नारायण चौधरी, बदनावर से राजवर्धन सिंह, सुआसरा से हरदीप सिंह डंग, बड़ा मलहरा से प्रद्युम्न सिंह लोधी, नेपानगर से सुमित्रा देवी कासडेकर, मांधाता से नारायण पटेल। इनमें से 22 विधायक ऐसे हैं जो सिंधिया के साथ पार्टी छोड़कर भाजपा में आए थे और 3 विधायक बाद में कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। इसके अलावा 3 ऐसे विधायक भी रहे जिनके निधन के कारण उनकी सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। वो हैं जौरा से बनवारी लाल शर्मा जो कि कांग्रेस से आते थे, आगर से भाजपा से मनोहर लाल ऊंटवाल,
ब्यावरा से कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी। इन तीनों सीटों पर भी उपचुनाव है। सिंधिया के साथ 22 विधायक कांग्रेस छोड़ भाजपा में गए थे। इनमें 16 सीटें उनके प्रभाव क्षेत्र ग्वालियर चंबल की हैं। यह सिंधिया के प्रभाव वाला इलाका है। इन सीटों पर भाजपा को जिताना उनके लिए बड़ी चुनौती है। कांग्रेस ने अब तक 24 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। भाजपा के नामों की अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 25 सीटों पर उसके प्रत्याशी लगभग तय माने जा रहे हैं। इनमें 22 तो बे विधायक होंगे जो सिंधिया के साथ भाजपा में आए और 3 बे जिन्हें शिवराज सिंह चौहान ने बाद में भाजपा में शामिल किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा विधायक जिताकर अपनी सत्ता को और मजबूत करना चाहेंगे। वहीं कमलनाथ इस बात के लिए जोर लगाएंगे कि उपचुनाव में कांग्रेस इतनी संख्या में विधायकों को जिता ले कि एक बार फिर सियासी उठापटक की सूरत बन जाए। अब एक नजर डालिए विधानसभा की मौजूदा स्थिति पर। वर्तमान में मध्य प्रदेश की 200 विधायकों वाली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 107 विधायक हैं। कांग्रेस के 88 विधायक हैं। बसपा से 2 विधायक आते हैं। 1 विधायक समाजवादी पार्टी से है। 4 विधायक निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और 28 सीटें खाली है। जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, उनमें से 27 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा पहले था। प्रदेश में 230 सदस्यीय राज्य विधानसभा में बहुमत के लिए 116 सीटों की जरूरत होती है। अगर भाजपा उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करती है तो उसकी सरकार और स्थिर होगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की कोशिश है कि वह कम से कम 20 या इससे अधिक सीटें जीत ले, जिससे कि एक बार फिर प्रदेश में सत्ता पलट सके। इस रिपोर्ट में इतना ही। पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार प्रदेश की तमाम खबरों पर अपनी नजर बनाए हुए है। आप हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो अभी कर लीजिए। हम ऐप पर भी उपलब्ध हैं, इसलिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। नमस्कार।